नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। भारत विकास परिषद गरोठ ने मतदाता जागरूकता रैली निकाल कर किया मतदाताओं को जागरूक। लोकतंत्र के महाकुंभ के लिए प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में। पोलिंग बूथ पर मतदान दलों को लाने ले जाने के लिए वाहन किए गए अधिग्रहित। मंदसौर शहर के सैनिक स्कूल में नए एडमिशन हेतु स्कूल द्वारा तैयारी संपन्न। शनिवार को नई भर्ती के तहत 8 बच्चों का कराया गया मेडिकल चेकअप। और मंदसौर कृषि उपज मंडी में 5 दिवसीय अवकाश के चलते सुनसान दिखाई दिया मंडी परिसर। गरोठ में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर नगर के मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद गरोठ द्वारा मतदान जागरूकता वाहन रैली का आयोजन किया गया। इसमें परिषद के सभी सदस्यों ने सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया। मतदाता जागरूकता रैली संपूर्ण गरोठ नगर में घूमी और इस रैली के दौरान सदस्यों ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो का उद्घोष किया। रैली के दौरान सदस्यों ने अपने हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई थी, जिसमें मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न नारे लिखे हुए थे। विजय स्तंभ से वाहन रैली प्रारंभ हुई, जो कि सब्जी मार्केट, गांधी चौक, रामपुर दरवाजा, बोलिया रोड, श्यामगढ़ रोड, अस्पताल चौराहा, न्यू बस स्टैंड, अग्रवाल मोहल्ला, सदर बाजार, मस्जिद चौक, पोरवाल मोहल्ला, घोसी मोहल्ला होते हुए वापस विजय स्तंभ पर रैली का समापन किया गया। SBCN टाइम्स के लिए गरोठ से हरीश सांकला की रिपोर्ट। 13 मई को मंदसौर संसदीय क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद RTO ने 2151 पोलिंग बूथों पर EVM व मतदान दलों को लाने ले जाने के लिए वाहन अधिग्रहित किए हैं। आज से 240 यात्री बसें चुनाव के लिए लगाई गई है, तो वहीं रोजाना सफर करने वाले नौकरी पेशा व्यक्ति ट्रेन व खुद के वाहनों पर रहेंगे निर्भर। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 11 से 13 मई तक जिले की 240 यात्री बसें 2151 पोलिंग बूथों पर मतदान दलों व EVM लाने ले जाने में अटैच की गई है। शनिवार दोपहर से दलों की रवानगी हो जाएगी। ऐसे में मंदसौर जिला मुख्यालय से नीमच, जावद, मनासा, सीतामऊ, गरोठ, भानपुरा, प्रतापगढ़, जावरा, रतलाम जैसे रूट पर सीमित 40 से 50 निजी बसें ही संचालित होंगी। रोजाना सफर करने वाले नौकरी पेशा लोगों को ट्रेन या खुद के निजी वाहन पर ही निर्भर रहना होगा। 13 को मतदान के बाद रात तक दलों की मंदसौर के PG कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में वापसी हो जाएगी। 14 मई से सभी बसें पुरानी टाइमिंग पर चलेंगी। परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी मुताबिक जिले के लिए करीब 300 निजी यात्री बसें भेजने के लिए रजिस्टर्ड है। इसमें से 240 चुनाव के लिए अधिग्रहित कर ली गई। संबंधितों को सूचना भी दी जा चुकी है और सूची बन चुकी है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी मुताबिक 11 मई को मतदान दलों में लगे अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी स्थल पर बस द्वारा भेजने के संबंध में शुक्रवार को आदेश व शेड्यूल भी जारी हो गया। ADM व चुनाव में नोडल अधिकारी एकता जायसवाल ने विधानसभा क्षेत्र मंदसौर, मल्हारगढ़, सुवासरा व गरोठ के बसों की व्यवस्था वाले पॉइंट में मंदसौर के PG कॉलेज ग्राउंड में, तो वहीं मल्हारगढ़ के लिए तहसील कार्यालय मल्हारगढ़ व सीतामऊ के लिए सीतामऊ के शासकीय कॉलेज व गरोठ में तहसील कार्यालय सहित सभी स्थानों से वाहन अगले आदेश के तहत मतदान दलों को अपने अपने मतदान केंद्र जाने के लिए इन बसों की व्यवस्था की गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। आपके सानिध्य में जिला निर्वाचन अधिकारी हैं साहब हमारे, उनके सानिध्य में ये बसें लगाई गई हैं उनके निर्देश पर। ये बसें कल निर्वाचन कराने जो कर्मचारी जाएंगे उनको लेकर जाएंगे और उतनी यहाँ करीब 65 गाड़ी छोटी गाड़ी लगाई गई है जो सेक्टर अधिकारियों के लिए जाएंगे। बाकी सभी बसें आ चुकी हैं, अभी GPS लग चुका है। सर, आवागमन के लिए आम जनता के लिए क्या अन्य व्यवस्था रहेगी? बसें बाकी हैं, अभी पूरी बसें नहीं लगी हैं, बाकी व्यवस्था रहेगी। अधिकतर इसलिए स्कूल की बसें लगाई गई। थैंक यू। तारीख को चुनाव है, जिसको लेकर बसें लगाई गई, कितनी बसें लगी गई, शहर में जनता को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? लगभग 280 गाड़ियाँ लगी है इलेक्शन के लिए और 45 गाड़ियाँ पुलिस द्वारा अधिकृत की गई है जो फोर्स लाने ले जाने के काम में आ रही है। जहाँ तक सवाल है
बाकी आम आदमी का क्या होगा, ये तो राष्ट्रीय पर्व है और वैसे छुट्टियों का दिन है, इसलिए लोगों को परेशानी होने का प्रश्न नहीं है। और बस का किराया 3,500 रुपये प्रति बस दिया जाता है छोटी गाड़ी का, और 50 सीट से अधिक की गाड़ी होती है उसको 4,000 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। कुछ लोग देखने में आता है कि नहीं तो कुछ गाड़ियाँ छोड़ी गई है, ऐसा नहीं कि सभी गाड़ी लग दी गई है, और कुछ गाड़ियाँ नियमित रूप से चलेगी मार्ग पर। ये ज़रूर है कि 4 की बजाय 2 चलेगी, 2 की बजाय 1 चलेगी, पर आम आदमी को इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और चूँकि चुनाव का काम है इसलिए इसमें सहयोग करना चाहिए प्रशासन का, और हम करते हैं और करते रहेंगे। शहर के सैनिक स्कूल में बच्चों के नवीन एडमिशन को लेकर स्कूल द्वारा तैयारियां की जा चुकी है। इसी कड़ी में शनिवार को नई भर्ती के तहत हुआ 8 बच्चों का सिलेक्शन। सभी बच्चों को जिला चिकित्सालय में मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया। मंदसौर शहर के सरस्वती शिशु मंदिर जगाखेड़ी परिसर में ही संचालित होने वाले सैनिक स्कूल में बच्चों के नए एडमिशन को लेकर कई दिनों से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वहीं शनिवार को सैनिक स्कूल में भर्ती होने वाले 8 बच्चों का सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्शन हुआ था। आज सभी बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां सभी बच्चों का मेडिकल चेकअप किया गया। आपको बता दें कि शहर में सैनिक स्कूल होने की वजह से अब शहर सहित जिले के बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए जिले से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्ष 2024-25 के लिए स्कूल में नवीन भर्ती पूर्ण हुई, जिसमें 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसके चलते शनिवार को सैनिक स्कूल में नए भर्ती होने वाले बच्चों का रूटीन मेडिकल चेकअप जिला अस्पताल में करवाया गया। बच्चों के साथ स्कूल स्टाफ व बच्चों के परिजन भी मेडिकल होने के दौरान बच्चों के साथ रहे। जिला अस्पताल की एक और लापरवाही इस दौरान देखने को मिली। जब बच्चों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल के एक्सरे यूनिट के लिए ले जाया जा रहा था, तब शुक्रवार को हुई बारिश का पानी भरा होने से बच्चों के साथ साथ सभी को वहां से निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला अस्पताल में ऐसे कई खामियां हैं, किंतु जिम्मेदार सिर्फ अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ऊपरी तौर पर अच्छा काम करने का दिखावा करते हैं, तो वहीं अगर वहां की ज़मीनी हकीकत देखें तो हालात ही कुछ और दिखाई देंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। अश्विन श्रीवास्तव। किस तरह बच्चों का मेडिकल कराया जा रहा है, किस बात को लेकर कराया जा रहा है? हमारे मंदसौर शहर में रक्षा मंत्रालय की ओर से एक सौगात मिली है सैनिक स्कूल की, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें आज अपने मंदसौर शहर से टोटल 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उनका आज मेडिकल अपने जिला चिकित्सालय में करवाया जा रहा है सैनिक सोसाइटी की तरफ से। सैनिक स्कूल में बच्चों का जो है एडमिशन होगा, उसको लेकर जो मेडिकल कराया जा रहा है उसको क्या फ़ायदे रहेंगे बच्चों को? ये इनका जो डाटा तैयार होगा ये इनके हमेशा आगे पूरी लाइफ टाइम रहेगा। इसमें इनका ब्लड का, यूरिन का, चेस्ट का, आई का, टीथ का, सभी प्रकार के ओवरऑल पूरी फिजिक्स का इनका मेडिकल करवाया जाएगा, जो इनको भविष्य में भी आर्मी में अगर ये सिलेक्ट होते हैं तो ये इनका डाटा हमेशा आगे तक चलता रहेगा। सैनिक स्कूल में बच्चे मतलब भर्ती होते हैं तो उसको लेकर कोई नंबर वगैरह मिलते हैं? हाँ, ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम होती है जिसमें सीनियरिटी के हिसाब से, नंबर के हिसाब से इनका सिलेक्शन होता है और इनको एनडीए में प्रेफर किया जाता है। और इनका मेन उद्देश्य एनडीए में इन बच्चों को सिलेक्ट करके अपने देश की सेवा के लिए अग्रसर करना है। क्या नाम है आपका? अनन्या सिंह राठौर। जी, मेडिकल कराने आए, किस बात को लेकर कराने आए, क्या कहना? मैं सैनिक स्कूल के लिए मेडिकल कराने आई हूँ और सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए 2 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको क्वालिफाई होना पड़ता है, सेकंड में मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको अलग से मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आई चेकअप, नोज़ चेकअप, टूथ चेकअप और एक्सरे, और आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट भी होता है। कैसे प्रेरणा मिली कि आपको सैनिक स्कूल में जाना है? एक बार पहले मेरे को स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी। पर फिर जब मैंने एक बार एयरफोर्स पे एक नज़रिया डाल के देखा तो मेरा पूरा माइंड ही चेंज हो गया। मैंने सोचा कि बड़े स्टेप से पहले मैं एक छोटा स्टेप लेना चाहूँगी, तो छोटे स्टेप के लिए मैंने सोचा कि मैं सैनिक स्कूल ज्वाइन करूँगी। क्या नाम आपका? अनन्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा स्वामी है। मैम, आज बच्चों का यहाँ पर मेडिकल कराया जा रहा है। बच्चों को जो सैनिक स्कूल में रहेगा, क्या फ्यूचर देखा जाए तो फ्यूचर अगर देखा जाए तो बच्चों को हमारे यहाँ पे आर्मी में काफ़ी हम लोग चाहते हैं कि फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड हो, क्योंकि देश की सेवा में बच्चे अग्रेसिव हो।
बच्चों को हम उनका फ्यूचर देखें या फिर देश की सेवा के लिए देखें, तो हम इसलिए बच्चों को ये मेडिकल वगैरह ये सारी फैसिलिटियाँ दे रहे हैं, जिससे बच्चे ये सब कुछ गेन करने के बाद उनको एक अचीवमेंट मिल सके लाइफ में, वो कुछ बन सकें देश के लिए, हमारे देश के आने वाले भावी पीढ़ी के लिए वो कुछ कर सकें। आज क्या क्या कराया जा रहा है बच्चों को? आज बच्चों का मेडिकल करवाया जा रहा है। मेडिकल से रिलेटेड उनकी बॉडी चेकअप से लेकर सब कुछ उनका चेकअप किया जाएगा कि वो प्रॉपर्ली फिट है या नहीं। उसके बाद उनको प्रूफ किया जाएगा कि हाँ वो आगे उनकी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो वेरीफाइड होंगे आगे। मेडिकल में मैम कोई क्या रहेगा? मेडिकल में बेसिकली तो बच्चों का पूरा चेकअप से लेकर मेंटली, जैसे उनका आई प्रॉपर है या नहीं, जैसे आगे फ्यूचर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो आई चेकअप से लेकर बॉडी चेकअप से लेकर सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। थैंक यू। सीमा स्वामी जी। मैं सैनिक स्कूल मंदसौर में ही टीचर हूँ। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली मंदसौर की कृषि उपज मंडी लंबे अवकाश के चलते सुनसान दिखाई दी। जहां रोजाना बड़ी मात्रा में मंडी परिसर उपज से खचाखच भरी रहती है, वह आज वीरान दिखाई दी। मंदसौर शहर की कृषि उपज मंडी 5 दिवसीय अवकाश के चलते शनिवार को पूरी तरह सुनसान दिखाई दी। आपको बता दें कि हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली मंडी में जहां रोजाना सैकड़ों किसान अपनी उपज लेकर मंडी में बेचने आते हैं, जिसके चलते मंडी का पूरा प्रांगण उपज से खचाखच भरा हुआ दिखाई देता है। वहीं अधिक माल होने से कई बार किसान अपनी उपज लेकर मंडी के बाहर 4-4 दिन तक अपनी बारी आने का इंतजार करता है, लेकिन आज लंबे अवकाश के चलते मंडी वीरान दिखाई दे रही है। 5 दिवस के अवकाश के चलते मंडी परिसर सहित व्यापारियों के गोदाम भी बंद दिखे, तो वहीं मंडी कार्यालय सुनसान दिखाई दिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। शहर के सकल ब्राह्मण समाज द्वारा शहर की राम टेकरी स्थित परशुराम वाटिका से आराध्य देव भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती पर भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें ढोल ताशे की थाप पर नाचते झूमते नजर आए समाजजन। मंदसौर शहर राम टेकरी स्थित परशुराम वाटिका पर सकल ब्राह्मण समाज द्वारा एकत्रित होकर पहले महाआरती व पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद भव्य चल समारोह निकाला गया एवं धार्मिक भजनों पर महिला पुरुष नाचते झूमते हुए नजर आए। शास्त्रों के अनुसार महर्षि परशुराम का जन्म वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हुआ था और इसी दिन अक्षय तृतीया का पर्व भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी की पूजा का विशेष महत्व रहता है। मंदसौर शहर परशुराम जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व समाज के सभी बंधुओं से निवेदन किया गया था कि सभी लोग चल समारोह में बड़ी संख्या में शामिल हो। आपको बता दें कि विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव जिले में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदसौर शहर सहित अंचल में सकल ब्राह्मण समाज द्वारा चल समारोह निकाला गया। इस चल समारोह में सकल ब्राह्मण समाज जन शामिल हुए। चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से निकला। जगह जगह चल समारोह का स्वागत किया गया। भगवान परशुराम की आरती के साथ समारोह का समापन हुआ। कार्यक्रम में सकल समाज द्वारा समाज हित के लिए आगे की कार्य योजना भी बनाई गई। पौराणिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसीलिए उनकी शक्तियां अक्षत मानी जाती है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। परशुराम जयंती की जन्मोत्सव के अवसर पर यह चल समारोह निकाला जा रहा है, जो यहाँ से BPL चौराया, गांधी चौराया, गोल चौराया होते हुए वापस संजय गांधी उद्यान जाएगा, जहाँ सर्व ब्राह्मण समाज का भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया है। और वहाँ भानपुरा पीठाधीश भी पधार रहे हैं और वो वहाँ से मंदसौर के लिए निकल चुके हैं। जय माता। ये चल समारोह आज अक्षय तृतीया है। ब्राह्मणों के आराध्य भगवान श्री परशुराम जी की जन्म तिथि है और उस जन्म दिवस को बहुत भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। कल वाहन रैली निकली थी, आज चल समारोह निकल रहा है, जो प्रमुख मार्गों से निकलते हुए भगवताचार्य पंडित मदन लाल जी सभागृह पे तक जाएगा, संजय गांधी उद्यान जो वर्तमान में। और सबसे महत्वपूर्ण कि वहाँ पर भानपुरा पीठ के शंकराचार्य जी ज्ञानानंद जी तीर्थ का प्रवचन होगा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्नेह भोज होगा। ये भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव सर्व ब्राह्मण समाज मना रहा है। भव्य चल समारोह निकल रहा है। प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव परशुराम वाटिका से प्रतिवर्ष यह चल समारोह निकलता है। चल
समारोह आज परशुराम भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके हर साल यहाँ पे प्रतिवर्ष अनुसार ब्राह्मण समाज, सकल ब्राह्मण समाज परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए चल समारोह निकालता है और यहाँ से महाआरती करके चल समारोह संजय गांधी उद्यान जाएगा, जहाँ पर शंकराचार्य जी हम ब्राह्मण समाज को संबोधित करेंगे। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर के समीप गांव जानिया खेड़ी के एक युवक रामचंद्र पिता कैलाश बागरी उम्र 22 वर्ष के पिछले 3 दिनों से लापता होने पर परिजनों ने थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं आज सौम्या जलाशय में युवक की लाश मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए सभी ग्रामीण सुबह 7 बजे से 12 बजे तक थाने में उपस्थित रहे। वहीं पुलिस कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर महिलाओं ने थाने के सामने चक्का जाम शुरू कर दिया। महिलाओं के आगे पुलिस प्रशासन भी कुछ न कर सका। आरोपियों की गिरफ्तारी 30 मिनट में करने के आश्वासन के पश्चात चक्का जाम का समापन हुआ। वहीं इस विषय पर थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी से फोन पर संपर्क करने पर उनका जवाब था, मैं अभी बाहर हूं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात नहीं की। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। सुबह मालूम पड़ी कि यहाँ पर पास में गए थे खरबूजा देखने के लिए, उन्होंने फोन लगाया इधर लाश पड़ी है। तो लाश किसके कैसे मालूम पड़ा है? लाश वहाँ पड़ी थी, सुबह फोन आया, गाँव के सब गए वहाँ पे, तो वहाँ पे देखा उन्होंने। नाम क्या उसका? उसका रामचंद्र बागरी। थाने क्या उम्र उसकी? उसकी 20-22 साल। गुमशुदगी की रिपोर्ट कर रखी पहले? उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट डाल रखी पहले। अभी क्या कहा थाने वालों ने? थाने वालों को छानबीन कर रहे हैं, उनको पकड़ के ला रहे हैं उनको। अभी तो पेश बोल रहे हैं वाने लास्ट में माते फोन आयो पैसे मालूम पड़ी पैसे में देम में क्या लेवा पुलिस वाला सब आया बटे। कहाँ से आया फोन? अमरपरा से। क्या आया? कि तुम्हारा लड़का जाने खेड़ी में ही है ने तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसे ऐसे बोलते हो। ये लाश वहाँ पे कैसे मालूम पड़ी? सुबह में मालूम पड़ी, दूसरा क्या खेत को जो देखो मैंने सोर ने बुलाया तो बटे कहते कहा कि हमने ऐसा फूको नहीं मो मलिन सा मलवा आयो, मलवा के बारे में हमारी माँ आई, माँ ने मलिन ने पस 3 लकड़ियां हमारे दीदी 3 वन के दीदी बाद पस मैंने मारी नवाड़ियां पस मैंने हो नगरे लुगाई थी मैंने फोन लगायो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। लोकसभा निर्वाचन 2024 दिनांक 13 मई 2024 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर अपना फोटो पहचान पत्र लेकर मतदान अवश्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी मंदसौर, कार्यालय नगर पालिका परिषद मंदसौर। चलो हम सब करें मतदान, अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान। विश्व में सबसे हो आगे, अपना भारत देश महान। भेदभाव को छोड़ चले, सबसे रिश्ता जोड़ चले। वक्त जागरण की आई, तंद्रा अपनी तोड़ चले। कदम वहीं पे बढ़े जहां लोकतंत्र का हो सम्मान। अपनी ताकत को पहचान, चलो करे हम सब मतदान। भारत भाग्य विधाता है, हम युग के निर्माता है। हमसे ही यह तंत्र चले, हम मालिक मतदाता हैं। हमको है निज देश पे गौरव, हमको है खुद पे अभिमान। अपनी ताकत को पहचान, चलो करे हम सब मतदान। श्री बालाजी केबल नेटवर्क 13 मई को आम मतदाताओं से मतदान अवश्य करने की अपील करता है।